तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को 99 न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें हर चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं और काफी ज्यादा क्लासें आपकी हो चुकी हैं, जैसा कि आप सभी लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ज्यादा बकवास ना करते हुए आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज की इस क्लास में मैंने जो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक, इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। लगभग आपको हर एक प्रीवियस पेपर में एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल अर्धचालक चैप्टर का देखने को मिल जाता है। वैसे तो आप किताब देखेंगे तो बहुत कम न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल देखने को ही नहीं मिलेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपने जो चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा है, ठीक उसी के आधार पर आपसे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में अर्धचालक चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे गए उन सारे प्रश्नों को मैंने इकट्ठा कर लिया है और आज की इस क्लास में आपको हम बताने जा रहे हैं। बस आपको छोटी सी बात समझना है। छोटी सी बात क्या समझना है? छोटी सी बात ये समझना है कि आपको पीएन संधि डायबोर्ड का अग्रभनत और पश्चभनत आना जरूरी है, तभी आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो पीएन संधि डायबोर्ड होता है, पीएन संधि डायबोर्ड जो होता है, जैसे ये पी क्षेत्र है इसका, पीएन संधि डायबोर्ड का ये एन क्षेत्र है, तो पीएन संधि डायबोर्ड के जब पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन क्षेत्र को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो ये पीएन संधि डायबोर्ड का कौन सा अभिनत कहलाता है? ये आपका कहलाता है अग्रभनत, यानी फॉरवर्ड बायस। और जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो यह पीएन संधि डायबोर्ड का कहलाता है पश्चभनत। और आपको एक चीज बता दें, एक बात की जानकारी होना आपको और पता होना चाहिए कि जो ऋण टर्मिनल है ये निम्न वोल्टेज को, मतलब लो वोल्टेज को दर्शाता है, और जो प्लस टर्मिनल है ये हाई वोल्टेज को दर्शाता है। तो कोई अगर पी क्षेत्र हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है और एन क्षेत्र लो वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो फॉरवर्ड बायस में, अग्रभनत में, ठीक। और इसके उल्टा जुड़ा हुआ है तो वो पश्चभनत में। और इतनी बातें अगर आप मेरे समझ गए तो अब जो मैं क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष लेने जा रहा हूं, बढ़िया बढ़िया आप पूरी किताब के क्वेश्चन, आपको जो भी सीरीज में गेस्ट पेपर में और आंसर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले ना, आप वो सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। अभी देखना, बस थोड़ी देर आप समझ दीजिए, अभी देखना आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। पहला प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया है, दूसरा प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चार ऑप्शन में ये बताइए कौन सा अग्रभनत में है, कौन सा पश्चभनत में, ये पूछा गया ना पहले में। अच्छा, पहले में पूछा गया है कि कौन सा जो है वो उत्क्रम अभिनत में पूछा गया है, और दूसरा वाला पूछा गया है आपका अग्रभनत में कौन सा है। अब जिस विद्यार्थियों को मैंने अभी बताया ना कि पीएन संधि डायबोर्ड का अग्रभनत और पश्चभनत आता होगा, वो क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर लेगा। देखिए कैसे। भाई ये प्रतीक सबको जानता है, पृथ्वी का है। पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है, तो यहां पर आप v बराबर 0 लिख सकते हैं। अब आप एक चीज बताइए, v बराबर 0, 0 बड़ा है कि -10 बड़ा है? तो आप कहेंगे 0 बड़ा होता है, -10 छोटा होता है, और -10 छोटा होने का मतलब लो वोल्टेज। क्या मतलब? लो वोल्टेज। अगर ये लो वोल्टेज हो गया, ये लो वोल्टेज हो गया, इसका मतलब इसका सिरा होगा ऋण, और ये हाई वोल्टेज हो गया, इसका मतलब इसका सिरा हो गया धन। और अगर धन सिरा पीएन संधि डायबोर्ड के पी क्षेत्र से और एन सिरा जो होता है बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो वो कहलाता है अग्रभनत में। ठीक है, आप इसको मत देखिए कि ये माइनस है, और इसका चिन्ह मत देखिए, आप लो वोल्टेज हाई वोल्टेज को देखिए। आप कहेंगे -10 जो है 0 से छोटा है, जिस वजह से ये लो वोल्टेज को दर्शाता है। लो वोल्टेज का मतलब माइनस, और माइनस जुड़ गया पीएन संधि डायबोर्ड के एन सिरे से। भाई ये त्रिभुज वाला पी सिरा होता है, ये वाला एन। एन सिरा अगर नेगेटिव टर्मिनल से और पी सिरा अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है, तो वह प्रोसेस आपका होता है अग्रभनत पीएन संधि डायबोर्ड का। यहाँ पर भी पीएन संधि डायबोर्ड लगा है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं, अब v बराबर यहाँ पर है आपका 0, और यहाँ v बराबर आपका है 5 वोल्टेज। 0 और 5 में बड़ा कौन सा है? क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो आप कहेंगे 5 बड़ा है, जाहिर सी बात है। 5 बड़ा होने का मतलब ये हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज का मतलब इसका सिरा हम लेंगे प्लस, ये लो वोल्टेज इसका सिरा लेंगे हम नेगेटिव। अब नेगेटिव सिरा पीएन संधि डायबोर्ड के पी सिरे से जुड़ा है, और पॉजिटिव जो एन सिरा है वो पॉजिटिव सिरा से जुड़ा, मतलब उत्क्रम अभिनत की बात हो रही है। भाई पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ा होता तब अग्रभनत में होता ना, तो पी सिरा जो है नेगेटिव से जुड़ा है, एन सिरा पॉजिटिव से जुड़ा है। अर्थात हम ये चीज कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अभी इतने पर ही नहीं रुकेंगे, 3 और चौथे को भी समझेंगे। यहाँ पर देखिए -12 वोल्ट है। कितना? -12 वोल्ट। यहाँ पर कितना है? तो -5 वोल्ट। -12 और -5 में बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे -5 बड़ा है और -12 छोटा है।
ये छोटा होने का मतलब ये लो वोल्टेज हो गया, और ये हाई वोल्टेज का मतलब धन हो गया। धन जो है पी सिरे से, एन जो है निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस में। हमको तो उत्क्रम अभिनत चाहिए था, जो कि हम टिक कर चुके हैं, तो ये नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, +5 और +10 में जो बड़ी संख्या है, दोनों संख्या सेम चिन्ह की, इसका मतलब ये हाई वोल्टेज का मतलब प्लस चिन्ह, और ये लो वोल्टेज का मतलब नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पी एन संतुलन डायोड के एन सिरे से और पी क्षेत्र जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होने की वजह से ये जो है आपका अग्र अभिनत में होगा। ये अग्र अभिनत में हो गया, ये अग्र अभिनत में, ये अग्र अभिनत में, और ये पश्च अभिनत में, और पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझाते हुए समय जरूर लग रहा है, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आता है, और केवल यही आता है कि कौन पी एन संतुलन डायोड का ये किस क्रम में, ये बताइए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब तो आप कर लेंगे आराम से। इसमें पूछा गया फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पर V बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी से कनेक्ट है। यहाँ पर भी V बराबर 0 हो जाएगा। अब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को पहचानिए। भैया ये -10 है, ये 0 है, 0 बड़ा होगा, बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कम का मतलब निगेटिव एन सिरे और पी पॉजिटिव से, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में आपका है। सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए V बराबर 0 और V बराबर -10, तो आप कहेंगे V जो है आपका, देखिए यहाँ पर अग्र अभिनत ही बोला गया है ना, तो मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। चलो देख लेते हैं, हो सकता है भाई क्वेश्चन भी गलत छपा हो। यहाँ पर देखिए V बराबर 0 और V बराबर -10, V बराबर 0 और -10 में देखिए मैंने ऐसा तो नहीं क्वेश्चन गलत कर दिया है, ये क्वेश्चन ही गलत छपा हुआ है। ये दोनों ऑप्शन सेम है आपके, क्या ही बताएं। चलो फिर भी देख लेते हैं। V बराबर 0, V बराबर -10 में हाई वोल्टेज V बराबर 0 का होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव एन से पॉजिटिव पी से, इसका मतलब ये भी आपका अग्र अभिनत में है। ओके, इसको देखते हैं भाई। ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर भैया कुछ दिया ही नहीं, और पूछा गया कौन सा अग्र अभिनत में, क्वेश्चन ही गलत छपा हुआ है, क्या ही बताया जाए। और इसको मैंने बिना देखे नोट भी कर लिया है। अब आप बताइए मैं क्या करूं, क्या ही बताएं। चलिए भाई, दोनों ऑप्शन सेम है ना बने हुए, और ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ऑप्शन में आंसर भी दिया है। ठीक, इसको आप ऐसा कीजिए, पृथ्वी से ही कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, तो V बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और V बराबर 0, V बराबर -5 में V बराबर 0 हाई वोल्टेज होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव टर्मिनल पी एन संतुलन डायोड के पी सिरे से और पॉजिटिव टर्मिनल पी एन संतुलन डायोड के एन सिरे से जुड़े होने की वजह से ये जो हो जाएगा, ये आपका पश्च अभिनत में हो जाएगा। किस अभिनत में हो जाएगा, पश्च में। ये दोनों अग्र में हो जाएंगे। इसको देखते हैं, V बराबर ये आपका 0 हो जाएगा, और V बराबर ये +10 हो गया। +10 होने की वजह से ये V बराबर 0 और 10 में ये हाई वोल्टेज होगा। हाई वोल्टेज होने का मतलब ये पॉजिटिव सिरा होगा, और ये नेगेटिव सिरा एन टर्मिनल से पॉजिटिव सिरा पी सिरे से जुड़े होने की वजह से ये जो अभिनत होगा, ये भी आपका अग्र अभिनत होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछना चाहिए था, मैं आपको बताऊं। इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए निम्न में से कौन सा पश्च अभिनत है, और गलती से उन्होंने छाप दिया है अग्र अभिनत। ठीक है, तो पश्च अभिनत छापते तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता, क्योंकि 3 आपके अग्र अभिनत है। बात समझ में आ गई ना? ठीक, ओके। चलिए, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास का लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं। थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। इसको रब कर दूं मैं। चलिए, शुरुआत के 2 प्रश्न इसीलिए लिए थे कि आगे के जो प्रश्न बताएंगे वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट किए थे ना कि सर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है हम लोगों के कमजोर है, तो मैंने सोचा चलिए एक क्लास ले लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया, और पिछले साल भी मैंने 99 न्यूमेरिकल की सीरीज में अर्धचालक चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए थे। प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित परिपथ में, देखिए एक परिपथ ऐसे आपके सामने प्रदर्शित है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ध्यान से समझिए। ये रेजिस्टेंस है आपका, और यहाँ पर पी एन संधि डायोड लगा हुआ है। ये पी सिरा है और ये एन सिरा है, ये ऐसे लगा हुआ है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और केवल लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की ही बात से ये क्वेश्चन पूछा गया। पिछली भी बार भी मैंने यही बात समझाई थी, बच्चों को समझाया था, लेकिन कुछ बच्चों ने इसका फायदा उठाया, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन को हल्के में लिया, बाद में वो पश्चाताप कर रहे थे। तो बाद में पश्चाताने से कोई मतलब नहीं। देखिए, 2 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जब VA की वैल्यू बड़ी हो VB से, और दूसरे में बोला गया जब VB की वैल्यू बड़ी हो VA से। ऐसा ही पूछा गया ना।
अरे इधर को मूव कर दिया, वी बी इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख देते हैं वी ए बड़ा है वी बी बड़ा है वी ए से, ऐसा दिया गया। बोले प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करूंगा तो देखिए वी ए बड़ा है मतलब ये बड़ा है, बड़ा होने का मतलब हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज का मतलब पॉजिटिव सिरा, और ये छोटा है, छोटा का होने का मतलब लो वोल्टेज का मतलब नेगेटिव टर्मिनल। अब मैं डायोड पर आऊंगा तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग पीएन संध डायोड का पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से हम लोग ये चीज कहेंगे कि जो डायोड, इसको डायोड बना लीजिए, डी बना लीजिए। डायोड डी क्या है आपका अग्र अभिनत में, और जब पीएन संध डायोड अग्र अभिनत में होता है तो परिपथ में धारा बहती है, और पश्चिम में होता है तो धारा नगण्य बहती है। समझ, माइक्रो एम्पियर बहने का मतलब क्या है, नहीं बहती है, उसको मान के चलते हम लोग, है ना। तो अग्र अभिनत में धारा बहेगी, धारा बहेगी तो 20 ओम में रेजिस्टेंस लगेगा, अवरोध लगेगा। अब ए व बी के बीच हमको क्या निकालना है, उन्होंने ये कहा है कि जब वी ए बड़ा है वी बी से तो आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध, अब इसमें रेजिस्टेंस लगेगा क्योंकि धारा बहेगी, तो 20 ओम और 5 ओम को हम किस क्रम में ले लेंगे, 20 ओम व 5 ओम को समांतर क्रम में लेने पर, किस क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर। क्यों समांतर क्रम में लेंगे, आप देख सकते हैं इसका एक टर्मिनल दोनों आए एक सिरे से और दोनों टर्मिनल दूसरे ध्रुव से कनेक्ट है, इस प्रकार ये दोनों क्या है आपके असमांतर क्रम है। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 का मतलब 20, 1/r2 का मतलब 5, 1/r बराबर एलसीएम हमको मिल जाएगा 20, 20 कम 20, 5 चौके 20 तो 4 हो जाएगा, 4 1 5, 5/20, 20 से 5 को काटोगे 1/4। आपको आर की वैल्यू चाहिए थे तो आर की वैल्यू आ गई 4 ओम। ये पहले ऑप्शन का आंसर हो गया, बात समझ में। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में ये पूछा गया है कि विभव वीबी की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो वीए से। अगर ये बड़ी हो गई बी की वैल्यू तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा आपका, और ये बन जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। और अगर ऐसा होगा तो जो डायोड होगा वो पश्चिम अभिनत में हो जाएगा। ठीक, इस स्थिति में लिखेंगे डायोड पश्चिम अभिनत में होगा, पश्चिम अभिनत में होगा। और अगर डायोड पश्चिम अभिनत में होगा तो ये धारा को बहने ही नहीं देगा, मतलब इधर से तो करंट का फ्लो होगा लेकिन इधर से करंट का फ्लो नहीं होगा। अब आप सोचिए कोई बल्ब है, अगर उसको दो तारों से धारा नहीं मिली तो क्या वो जलेगा, नहीं जलेगा। इधर से धारा मिली तो इधर से धारा जाने नहीं देगा डायोड, तो मतलब इसमें अवरोध लगेगा ही नहीं। तो अवरोध नहीं लगेगा तो रेजिस्टेंस लेने की कोई जरूरत ही नहीं, रेजिस्टेंस केवल इसमें लगेगा क्योंकि ये जलेगा। इस स्थिति में जो परिपथ का प्रतिरोध होगा वो इसी का अवरोध माना जाएगा, केवल मतलब यही इतना रेजिस्टेंस लगेगा जो कि 5 ओम होगा, और ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया है 2024 में कि प्रदत्त चित्र में, देखिए चित्र बनाया गया आप सभी लोगों के समक्ष, सिंपल सा चित्र बनाया गया। अनसॉल्व पेपर में इस क्वेश्चन को आप देखने को पाएंगे, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका -3 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है। ठीक है, ये आपके सामने पीएन संध डायोड है, और ऐसा केवल प्रतीक बना करके आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रदत्त चित्र में पीएन संध डायोड अग्र अभिनत है अथवा पश्चिम अभिनत है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया भाई -5 -3 बड़ा कि -5 बड़ा, तो आप कहेंगे -3 बड़ा है, और -3 बड़ा होने का मतलब है कि ये हाई वोल्टेज हुआ, हाई वोल्टेज का मतलब पॉजिटिव सिरा, ये लो वोल्टेज हुआ, लो वोल्टेज का मतलब निगेटिव सिरा। अब निगेटिव सिरा पीएन संध डायोड के एन सिरे से जुड़ा है, पॉजिटिव सिरा पीएन संध डायोड के पी सिरे से जुड़ा है, अतः यह डायोड हम सभी लोग कह सकते हैं कि अग्र अभिनत में होगा। किस अभिनत में होगा, अग्र अभिनत में होगा। तो मेरी जो बातें विद्यार्थी समझ रहे हैं उनके लिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। हमने कहा इस चैप्टर में इतना ही है, जो इस बात को समझ गया वो न्यूमेरिकल लगा लेगा। चलिए इसको रब करें हम भाई। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष, और अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्यारा सा है ना, इसको रफ कर देते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक बार आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन अगर आपको पाना है तब आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आज की क्लास का जो अगला प्रश्न लिया है, बोर्ड एग्जाम 2022 में ये आपसे पूछा गया है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित, ये आपके सामने चित्र बना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा।
निम्न चित्र में प्रदर्शित बात को बाद में पढ़ेंगे, पहले फिगर बनाएंगे। ये भैया 5 ओम है, ये प्लस सिरा है बैटरी का, ठीक। और यहां पर भैया लगा है अमीटर, अमीटर A1। एक और रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम A2, ठीक। अब बात को ध्यान से समझिएगा, ये आपका है 2 वोल्ट। और कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 और A2 में मापी गई वैद्युत धाराएं क्या है। अमीटर A1 में कितनी धारा मापी जा रही, मतलब भाई अमीटर है तो धारा मापेंगे ही, और अमीटर A2 दोनों में मापी गई धाराएं कितनी है, उनके प्रतिरोध नगण्य है। मतलब अमीटर जो लगे भाई इनके जानते हो प्रतिरोध शून्य होता है और श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं तथा पीएन संध डायोड आदर्श है। पीएन संध डायोड क्या है भैया, आदर्श है। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा, आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, मतलब कोई अवरोध नहीं लगाते हैं। मैं अगर आप लोगों से एक चीज कहना चाहूं तो ये आपकी बैटरी है, इसका धन सिरा इस डायोड, ये जो डायोड लगा हुआ है, ये जो डायोड मान लीजिए डी लगा है, तो इसका धन सिरा इस डायोड के एन सिरे से, इसका पॉजिटिव सिरा इस डायोड के मतलब इस बैटरी के रेड टर्मिनल से जुड़ा है। अतः हम ये चीज कह सकते हैं कि डायोड हमारा किस अभिनत में है, उत्क्रम अभिनत में। और अगर ये उत्क्रम अभिनत में होगा तो ये बड़ा जिद्दी होगा, और अगर ये बड़ा जिद्दी होगा तो ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। और जब ये धारा को प्रवाहित नहीं इधर से होने देगा तो 5 ओम में कोई भी अवरोध नहीं लगेगा, 5 ओम में कोई अवरोध नहीं लगेगा, इधर धारा जाने नहीं देगा, मीटर में धारा शून्य होगी, ठीक। अर्थात A1 में धारा शून्य होगी। क्लियर हो गई बात। चलो अब आ जाते हैं इधर, तो इसमें धारा जाएगी, इसका अवरोध कितना है तो आप कहेंगे R बराबर 10 ओम है। वोल्टेज कितना लग रहा है तो आप कहेंगे 2 वोल्ट। तो इस स्थिति में A2 में जो प्रवाहित धारा हो जाएगी, प्रवाहित धारा सूत्र I बराबर होता है V/R। तो I बराबर वोल्टेज लग रहा है 2 और अवरोध लग रहा है 10, मतलब 0.2 एम्पियर की धारा हमारी A2 अमीटर में प्रवाहित होगी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर अपने प्रश्न जिसको समझ में आया होगा वो क्वेश्चन आपको आसानी के साथ कर लेगा। अगला आज की क्लास का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा बड़ा चित्र, इसको भी आप लोग समझिए। यहां पर 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और इस डायोड का नाम दिया गया D1। यहां पर ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, इसको डायोड D2 बोला गया, इसमें रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम। फिर एक और डायोड है आपका, ये आपका हो गया 3 ओम का, और ये हो गया डायोड D3। इसको हम सभी लोग एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ये चित्र ऐसे आपके सामने बना हुआ है, मैंने पूरा फिगर बना दिया है। ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव, आप सभी को पता है। क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है पिछले ही साल। तो जिन विद्यार्थियों ने 99 न्यूमेरिकल की सीरीज हमारी की होगी, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि वो क्वेश्चन को कर लिए होंगे बहुत आसानी के साथ। इसमें ये पूछा गया कि निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से धारा का मान ज्ञात करना है। तो बैटरी से धारा निकालने के लिए किसी भी परिपथ में हमको उसका विभवांतर पता होना चाहिए, पता है, हमको उसका अवरोध पता होना चाहिए। तो अवरोध चलिए पता करते हैं, मतलब प्रतिरोध पता करते हैं। तो डायोड जो D1 है उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से, डायोड जो D3 है उसका भी पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से, निगेटिव सिरा एन सिरे से जुड़ा है। अर्थात हम ये चीज कह सकते हैं कि डायोड D1 व D3 तो बढ़िया कार्य करेंगे क्योंकि अग्रमन में, लेकिन जो डायोड D2 है इसका एन सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, मतलब डायोड D2 आपका पश्चिम में। तो लिखेंगे यहां पर डायोड D2 पश्च अभिनत में। अगर डायोड D2 पश्च अभिनत में होगा तो तुम बताओ क्या 2 ओम में धारा बहेगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं बहेगी, तो ये अवरोध लगेगा ही नहीं। तो अवरोध किसके किसके कारण लगेगा, 6 ओम और 3 ओम के कारण, जो कि समांतर क्रम में। तो नाउ हम सभी लोग 6 ओम और 3 ओम को ले लेंगे समांतर क्रम में। एलसीएम हमको 6 मिलेगा, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, मतलब 3/6, 3 दूनी 6,
1/2, 1/r बराबर 1/2, तो प्रतिरोध आ जाएगा 2। इस परिपथ का जो प्रतिरोध हो गया कितना हो गया 2। हमको चाहिए धारा, तो धारा बराबर होता है V/R। V की वैल्यू कितनी है, तो V की वैल्यू आप कहेंगे 10 वोल्ट है। और अवरोध कितना है तो पूरे परिपथ का, तो आप कहेंगे 2 ओम। 2 से 10 को काटिए, ये 5 एम्पियर की धारा आ जाएगी। क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा लग रहा था, लेकिन सॉल्व करना कितना आसान हुआ आसान कि नहीं हुआ? ये कैसे आसान हुआ? जब आप बातों को समझ गए हैं तब। चलिए आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 में आपसे पूछा गया है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर आप सभी लोगों के समक्ष बनाते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक पीएन संधि डायोड बना हुआ है, ठीक है, और ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा। यहां पर बोला गया है कि जो ये पीएन संधि डायोड है इसका 0.5 वोल्ट विभवांतर है, और ये R ओम का प्रतिरोध है। यहाँ जो बैटरी लगाए हैं वो 1.5 वोल्ट की, पॉजिटिव सिरा नेगेटिव सिरा। दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ की जो धारा है वो 5 मिली एम्पियर की धारा, कितनी 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब 5 × 10⁻³ एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। प्रतिरोध R का मान आपको ज्ञात करना है। प्रतिरोध R का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। एक चीज आपको बताएं, यहां लगी है 1.5 वोल्ट की बैटरी, ये अवरोध है, ये भी अवरोध कुछ ना कुछ लेगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। अगर धारा परिपथ की दी गई 5 × 10⁻³ एम्पियर, तो धारा इसमें भी उतनी ही बहेगी, इसमें भी उतनी ही बहेगी। लेकिन हमको इसका मान निकालना है, R का मान कितना होगा। तो R का मान निकालने के लिए इसकी धारा हमको पता है, इसका वोल्टेज हमें पता चलना चाहिए। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज समान नहीं होता है, अर्थात अगर 1.5 वोल्ट में से 0.5 वोल्ट का विभवांतर इसके पास गया है, तो बाकी बचा विभवांतर किसके पास हो जाएगा, R के पास। हम लोग ये चीज कह सकते हैं V बराबर जो होगा VR + V डायोड। ठीक, इसका कुल विभवांतर जो होगा वो 1.5 वोल्ट के बराबर होगा। 1.5 बराबर VR का विभवांतर चाहिए, और इसका 0.5 वोल्ट विभवांतर है, तो VR की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट। सभी लोग सहमत हैं? भाई 0.5 इधर आएगा, 1.5 से 0.5 घट जाएगा तो 1 वोल्ट हो जाएगा। तो VR की वैल्यू जो आ गई वो 1 वोल्ट आ गई। हमको चाहिए इसमें प्रवाहित धारा, पता है R चाहिए। नाउ हम सभी लोग जानते हैं I बराबर होता है V/R, या R बराबर होता है V/I। R की वैल्यू तो R ही है। विभवांतर VR का कितना है, यहाँ पर VR/R लगा दीजिएगा। VR की वैल्यू 1 वोल्ट आई। धारा 5 × 10⁻³ एम्पियर की प्रवाहित हो रही। R बराबर 10⁻³ ऊपर जाएगा माइनस, तो 10⁻+3 हो जाएगा, बट्टे में 5, 5 × 5 5 दूनी 10, ये 200 हो जाएगा। R बराबर 200 ओम का ये रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई? R की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 200 ओम हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि जो ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराए, ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे, बताइए भाई। मैंने 2-3 प्रकाशन की जो है सीरीजें और जो आपके प्रीवियस पेपर हैं, सभी पेपर को मैंने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन अब आपके लिए बेटर नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने टाइप के आपको करा दिए। बोर्ड एग्जाम में अर्धचालक चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी के जैसा आएगा, और हम उम्मीद करते हैं, देखो इस चैप्टर का 1 शॉट भी मैंने आपको दे दिया था, तो अब ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर से आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ के रख देंगे। बाकी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।